Hello friends, welcome back in this another Python tutorial. So today we are going to see functions. Functions क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, या वेदर यू आर स्टडिंग सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डार्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसके लिए फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है फंक्शंस में, वो आप देखो क्या होता है। ऑफन टाइम्स in programming we implement code that we want to use over and over again at different places. क्या होता है, कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमने एक कोड कर लिया, ठीक है, मैं इस जगह पे हूँ, कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमने एक कोड कर लिया और बट हमें फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये कोड हमें बार बार यूज़ करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक फंक्शन तैयार करते हैं और जो चीज़ें हम उधर परफॉर्म करते हैं, एक बार अगर हमने एक ऐड का अगर हमने परफॉर्म किया, ए प्लस बी इक्वल टू कुछ सी आ रहा है, ठीक है, वो हमने परफॉर्म करा, तो ए और बी दो तो पैरामीटर हमारे पास थे, तब तो हमने सी निकाला। तो इसी वजह से अगर मुझे फिर अगली किसी कोड में हमें ये ए प्लस बी का यूज़ करना हो, तो फिर से वहाँ पे वो हम अपना वो ऐड का सारा वो जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है वो यूज़ करेंगे, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग करी है, तो बेहतर क्या होता है कि आप एक फंक्शन बना लो उसकी। फंक्शन कैसे बनाओगे वो मैं अभी बताऊंगा। फंक्शन बना लो उसकी, और फंक्शन बनाने के बाद अब उसे जब चाहो तब कॉल करो, वो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हम पाइथन में बनाते कैसे हैं, वैसे जिन्हें पता हो फंक्शन के बारे में वो तो पता ही है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपकी कोड की रीयूजिबिलिटी को बहुत हद तक बढ़ाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और एक अच्छे डेवलपर बनने के लिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, जिन्होंने बीटेक करा हुआ उन्हें पता होगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कैसे कोड की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाया जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये पाइथन में हम जो डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को, वो ऐसे करते हैं, डेफ से, DEF स्मॉल, ये दैट इज़ द डेफिनेशन। एंड ये ऐड, मैंने ऐड लिखा, ये मेरे फंक्शन का नेम हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ऐसे जो ब्रैकेट्स दिए हैं, इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, जितने भी पैरामीटर्स चाहें हम उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना ये लगाते हैं, देन फिर हम रिटर्न करते हैं कोई भी वैल्यू, जो भी हमें रिटर्न करना हो, या तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम VS कोड में करेंगे। तो फंक्शंस में टोटल थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है हमारी प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स मूव टू द VS कोड। सो दिस इज द VS कोड, और हमने एक फंक्शन डॉट py से हमने अपना एक फंक्शन बना लिया है। इट मीन्स कि पाइथन का फाइल बना लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सो देखो, फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफ। डेफ के बाद आपको एक देना होगा स्पेस, स्पेस के बाद आपको जो भी है, जैसे मैं ऐड का बनाना चाहता हूँ फंक्शन, तो मैंने अभी एक फंक्शन बनाया, और मैं इधर सिर्फ सीधा मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ भी। तो मैं नीचे फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ अजीत, और इट्स ओके। और मैं नीचे अब फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सीधा फंक्शन को कॉल करूँगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे फंक्शन में। अभी देखोगे ये अजीत प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ये इस फंक्शन से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने नीचे इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि चलो भैया, ये मैं प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ अजीत, ठीक है। तो मैं इस बार अभी मैं ऐड करूँगा तो देखोगे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे नीचे की तरफ मुझे प्रिंट लगाना होगा। ये देखो, मैंने प्रिंट लगाया। प्रिंट के बाद मैं वापस से ऐड को कॉल करता हूँ इसके अंदर। तो अब देखोगे, अब हमारा अजीत फिर से प्रिंट हो रहा है। तो इट मीन्स कि या तो आप इधर प्रिंट लगा लो, या तो आप नीचे आप ऐड यानी कि रिटर्न करो इधर से और प्रिंट लगा लो। अब जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फंक्शन में अगर हम कोई पैरामीटर यूज़ करना चाहते हो, तो ये जो आपका इधर स्पेस दिख रहा है, मुझे दो पैरामीटर चाहिए, A और B, ठीक है। और मुझे इस बार रिटर्न करना है A+B, ओके। मुझे A+B रिटर्न करना है। तो अभी देखोगे इधर ऐड पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, कहता है नो वैल्यू फॉर आर्गुमेंट A इन फंक्शन कॉल, नो वैल्यू फॉर आर्गुमेंट B इन फंक्शन कॉल। तो जो भी वैल्यू है उस आर्गुमेंट के लिए, वो अभी हम पास नहीं कर रहे हैं। तो मैं कुछ भी वैल्यू पास कर देता हूँ, 2 और 4। अब देखोगे ये एरर हमारा हट चुका है। और देखोगे अब, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन पहले से लगा रखा है, तो अब देखोगे मैं प्रिंट करूँगा तो 6 प्रिंट हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था, एक मानो कि ये एक मशीन है, जिधर हमने कुछ भी फेंका
और उस मशीन ने हमें कुछ रिटर्न करा है। तो ये जो मशीन है ये सम का मशीन है। ये मशीन क्या करेगा, आप इसे 2 वैल्यू दो, अब 3 डाल लो, 4 डाल लो, आर्क्स और क्वार्क्स की कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उधर आप कितने भी वैल्यूज डाल सकते हो। तो जितने वैल्यूज आपको डालना है इस फंक्शन में डालो, वो आपको सम करके दे देगा। अभी तो फिलहाल ये 2 ही वैल्यू लेगा क्योंकि अभी हमने 2 ही पैरामीटर्स दी हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, रन करेगा ऐसे। अब बात करते हैं हम 2 चीज़ और, अभी हम बात करेंगे क्लास में भी इस चीज़ की बात करेंगे, स्कोप्स की बात करते हैं। भाई किसकी कितनी, मतलब कैसे कहूँ, किसकी कितनी औकात। अब मैं एक नंबर यहाँ डिफाइन करता हूँ, सॉरी पहले मैं अंदर डिफाइन करता हूँ इस फंक्शन के। मैं अगर एक नंबर डिफाइन करता हूँ 23, ठीक है। तो एक नंबर अगर मैं 23 डिफाइन करता हूँ, मैं इधर अगर प्रिंट करना चाहता हूँ नंबर को, ठीक है, मैंने A23 डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इधर प्रिंट करना चाहता हूँ इस ए को। अब देखोगे एरर शो करेगा। एरर शो करना इसने स्टार्ट कर दिया। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये जो ए है, ये ए इस फंक्शन का ए है, यानी कि ये इस फंक्शन तक ही वैलिड है, इस फंक्शन के आगे ये वैलिड नहीं है। आप इसे यूज नहीं कर सकते हो इस फंक्शन के आगे कहीं पे। तो ये जो है ये लोकल वेरिएबल हम इसे कहेंगे। और अगर मैं बी इधर मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शन के ऊपर, मैं 34 डालता हूँ बी को 34, और मैं यहाँ पे अगर बी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कोई एरर नहीं है। ये बी को आपको, आपका जो बी है इसे ये प्रिंट कर देगा। ये देखो 34 प्रिंट कर रहा है। अब मैं इस बी को चाहूँ तो मैं इधर भी प्रिंट कर सकता हूँ। नहीं विश्वास तो देखो, प्रिंट बी, तो ये देखो इधर भी प्रिंट हो रहा है ना। आई थिंक 2 बार होना चाहिए था, एक तो 4 आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी, वो वाला बी चला गया जो अभी हम इधर पास कर रहे हैं। तो इसे मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखोगे 2 बार प्रिंट होगा। चलो रन करते हैं। ये देखो फिर से गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने इधर बदला ही नहीं था वैल्यू। ये देखो 2 बार 34 हमारा प्रिंट हो रहा है, 1 और 2। तो इट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है ये हमारा ग्लोबल है, दिस इज ग्लोबल, ये ग्लोबल है। बट ये जो ए हमारा था, ये जो हमने ए डाल दिया इसे, बट ये हमारा क्या है, लोकल है। ये लोकल है हमारा। भैया इसकी औकात लोकल तक ही है, होते हैं ना भाई क्षेत्रीय नेता और केंद्र के नेता। तो एक केंद्र के नेता होते हैं जो, या फिर केंद्रीय पार्टी होती है जिसकी पहचान केंद्र में होती है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो टेकिंग दैट एग्जांपल, तो केंद्रीय नेता होते हैं वो केंद्र को कवर करते हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो क्षेत्र को कवर करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होती है, क्षेत्रीय नेता होते हैं। तो डेट्स ऑल। ये जो हमारा A = 23 ये क्षेत्रीय है, ये बिहार तक ही लिमिट है। बट ये जो हमारा सी है ये भाई केंद्र का है, ये ग्लोबल है। ग्लोबल मीन्स कि केंद्र का भी मान लो, वर्ल्ड का भी मान लो अगर आप चाहो तो। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वर्ल्ड का, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया का। तो केंद्र का ये है। तो डेट्स ऑल। ये छोटी सी वीडियो थी फंक्शंस के ऊपर, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या डिफाइन करते हैं और कैसे रिटर्न करते हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, स्कोप्स क्या होते हैं, कैसे हम पैरामीटर्स सेट करते हैं, कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शन पर थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा देखेंगे फंक्शन को और एक्सप्लोर करके 2-3 प्रोग्राम बनाकर। बाकी थ्योरी पार्ट में और थोड़ी सी विजुअल स्टूडियो कोड पे ही मैंने आपको बता दी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।